प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं,
समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कई घटनाओं में जहां ऐसा कुछ हुआ
कि पेशेंट को गलत रिपोर्ट मिली और उस वजह से वो इंसान दिन ब दिन कमज़ोर होता चला। सभी जो आसपास के लोग उसे मरता हुआ देख रहे थे और जब वो समय आया, उसकी पहले कुछ तकलीफ़ें हुई जिसके लिए उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और फिर से रिपोर्ट्स सामने आई और पता चला कि कैंसर था ही नहीं, कभी वो बीमारी कभी थी ही नहीं। तो ये तो साधारण बुखार में कैसे मर गया? आखिरी दिनों में जो तकलीफ उसकी हुई वो एक साधारण तकलीफ थी जो दवाइयों से ठीक हो जाती, मगर वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से उसके अंदर जो चल रहा था, सिर्फ उस विचार से कि अंतिम दिन आ रहे हैं, तो बीमारी न होते हुए भी कोई इतनी हद तक जा सकता है, ये नोसिबो का प्रभाव है। इंसान अंदर ही अंदर जो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, जो विश्वास रखता है, बॉडी वैसे प्रतिक्रिया शुरू करती है। सच देखकर, झूठ देखकर अंतर्मन को इससे लेना देना नहीं है। अंतर्मन आपके विश्वास के अनुसार चित्र क्रिएट करता है, परिणाम लेकर आता है और इंसान का यकीन और मजबूत होते जाता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझसे कभी ये नहीं हो पाएगा, मेरी एकाग्रता कम है, मेरी कार्य क्षमता उतनी नहीं है जितनी औरों की है, मैं उतना सुंदर नहीं दिखता जितने और लोग दिखते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे विचार इंसान मान लेता, यकीन कर लेता है और जैसा यकीन होता है वैसा दृश्य निर्माण होता है। जब इंसान बीमारी के बारे में सुनता है, डॉक्टर ने कहा है, तो उसका प्रभाव तुरंत लागू होता है। तुरंत बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं, ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, सब बदलने लगते, जीन्स तक प्रभाव बदल जाता है, कुछ ऐसा घटने लगता है, ऐसे केमिकल्स तैयार होने लगते हैं कि वैसा लक्षण दिखने लगता है। इतना बड़ा प्रभाव नोसिबो का है। आपका मन जो अनाउंसमेंट्स कर रहा है हर दृश्य को देखने के बाद, वो कहीं नोसिबो तो नहीं बन रहा है। यानी रोग न होने के बाद भी इंसान रोगी बन सकता है। आप अगर सच्चाई जानते हो तो आप उसे प्रभावहीन कर पाओगे, वरना वो डर ही आपके जीवन में वे चीजें लाता है और उसका असर जीवन में दिखाई देने लगता है। ये पक्का ठान कर जाना है कि मेरे जीवन में ओनली पीस को महत्व है, महत्व है शांति का। और शांति का अर्थ बोर्डम मत समझना, ये अनुभव है। तब आप देखोगे कि घटनाएं हो रही हैं मगर आप मजा ले रहे, क्योंकि आप पीस से निर्णय लेने वाले हैं, शांति से निर्णय लेने वाले हैं। घटना चाहे कोई भी आए, बच्चे कुछ कर डालें, पड़ोसी कुछ कर डालें, बॉस या सास, मेरे लिए महत्व है शांति का। तो चीजें लेट हो रही हैं, चाय लेट आ रही है, आप टेबल पर रहे तो आप पूछेंगे खुद से सबसे ऊपर कौन? तो चाय पीकर जो शांति आने वाली थी वो पहले ही आना शुरू हो गई। ये आजादी का स्वाद है। आदत ऐसी जड़ तक गई है कि ये नहीं किया ना तो ये नहीं होता है, वो नहीं किया ना तो ये नहीं होता, ऐसा किया तो ये होता है, वैसा किया तो ये होता है, फिक्स हो गया है। और कभी सोचा ही नहीं कि मैंने ये आदत पाल तो ली है, मगर क्या बिना आदत बनाए हम स्वस्थ नहीं रह सकते? हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।